प्रिय श्रोता बंधुओं नमस्कार। पिछले कथा में मैंने आपको बताया कि कपट मुनि बोला ब्राह्मण के आशीर्वाद से सब कुछ सफल हो जाएगा, लेकिन अगर कहीं श्राप दे दिए तो सब विनाश का कारण बन जाएगा। इसलिए वहां बता क्या रहे हैं, देखिए। राजा को जब यह भेद बताए तो कपट मुनि बोला, अरे राजन, जा करके अपने राज्य में जितने आपके राज्य में ब्राह्मण हैं और जितनी प्रजा है, जितने छोटे मोटे राजा हैं, सबको आमंत्रित करो और सबको बुलाओ। एक उत्सव रखो, यानी भोज का प्रोग्राम रखो, और वहाँ पुरोहित और रसोइया बन करके मैं आऊँगा। मंत्र द्वारा तुम्हारे भोजन को पकाऊंगा। भोजन को ले जा करके सारी प्रजा, सारे राजा, सारे ब्राह्मणों को अपने हाथ से परस कर खिलाओगे, तो बाद में दक्षिणा दोगे और उनसे आशीर्वाद मांगोगे। सारे ब्राह्मण अगर आशीर्वाद दे दिए तो आपका कार्य सफल हो जाएगा। तो राजा आकर के सारे नगर में ब्राह्मणों के पास जो अच्छे अच्छे संत मुनि ज्ञानी ब्राह्मण विप्र जो थे, सबको निमंत्रण दिया। प्रजा को निमंत्रण दिया, राजाओं को निमंत्रण दिया और सबको बुलाया। एक समय रखा कि हमारे यहाँ भोज का प्रोग्राम है, आप आइए। हमारे पुरोहित जी आ रहे हैं, रसोइयाँ बन करके खाना बनाएंगे भोजन, और हम आपको खिला करके आशीर्वाद आपसे प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे आप सब प्रजा हैं और आप हमारे विप्र हैं, हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाले हैं। आपके आशीर्वाद से हमारा सब कुछ चलता है। मैंने आपके आशीर्वाद से सप्तद्वीप के राजाओं को जीत लिया, हमारा कारोबार अच्छा चल रहा है, ये आपका आशीर्वाद है। सारे ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया, सारे ब्राह्मण आ गए और समय आया तो किस प्रकार निमंत्रण दिया राजा प्रताप। हम देखिए, पाके राजा का निमंत्रण, पाके राजा का नगर नर नारी आए हैं। निमंत्रण पाके राजा का नगर नर नारी आए हैं। तो निमंत्रण पाकर राजा का नगर नर नारी आए हैं। चढ़े रथ दूर के राजा, चढ़े रथ दूर के राजा, मुनि सब विप्र आए हैं। चढ़े रथ दूर के राजा, मुनि सब विप्र आए हैं। सभी आ गए दरवाजे पर। देखिए, वहां आ तो गए और पुरोहित बन करके, रसोइया बन करके, वह कपट मुनि गया अंदर। अंदर जाने के बाद भोजन अच्छे तरह से बनाया, लेकिन छुप करके उस भोजन में हिरण का मांस, गौ का मांस और अलग अलग से इंसान का भी मांस और रक्त उसमें डाल दिया। यानी वह भोजन जो है दूषित हो गया, असुरों के समान भोजन हो गया। अब वही राजा को पता नहीं। राजा लेकर के आए, सारे ब्राह्मण बैठे एक साथ, पत्तल रखा गया। राजन भोजन लेकर के अपने हाथ से परसने के लिए आगे आगे जा रहे हैं, पीछे नौकर लगे हैं। देखिए, परसने लगे तो होता क्या है, देखिए। अरे परसन जाबाही लाग माही पाला, मैं भैया दास नीते ही काला। राजा जिस समय भोजन परसने लगा, उसी समय आकाशवाणी हुई, क्योंकि उस भोजन में कपट मुनि अपना बदला चुकाने के लिए उसमें हिरण का मांस, गौ का मांस, मानव का मांस, मानव का रक्त सब डाल दिया। वह असुरों का खाना हो गया, यानी भोजन नापाक हो गया, अशुद्ध हो गया।
तो वही राजा ले जा करके परस रहा है। ब्राह्मण प्रेम से बैठे हैं आसन पर, किसी के सामने भोजन परस दो, थाली परस दो, अगर वो खाने का ना मिले तो उसको क्रोध आएगा, वह श्राप देगा। वो भी ब्राह्मण, ब्राह्मण जो हमारे ब्राह्मण जात में नहीं आते, ब्राह्मण देवता में आते हैं, उनको देवतुल्य हम लोग मानते हैं, सभी मानते हैं। बिना उनके अग्रसर कोई कार्य नहीं होता, इसलिए ब्राह्मण का अपमान होना कितनी बुरी बात है। राजन परस रहा है, ब्राह्मण बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, काचवान देंगे तो भोजन करेंगे, लेकिन तभी उसी समय आकाशवाणी होती है। परुषन जाबहि लाग महिपाला, भय आकाश वाणी तेहि काला। और विप्रबिंद उठे गृह जाऊं। आकाशवाणी में ये होता है कि सारे ब्राह्मण उठ उठ करके अपने घर जाओ। आकाशवाणी में ये आवाज आ रही है। तो विप्रबंद उठी गृह जाओ, है बड़हानि अन्न नहीं खाओ, है बड़हानि अन्न नहीं खाओ। अरे भयं रसोई भूसुर मासा, यानी रसोई में मांस डाला गया है भोजन में, वो तुम्हारे लायक नहीं है, उठ उठ कर। आकाशवाणी केवल इतनी कह रही है कि उठ कर अपने अपने घर जाओ, लेकिन ब्राह्मणों को क्रोध आ गया। तो होता क्या, तो भयहु रसोई भूसुर मासा, मन दिज उठे माने विश्वासा। सारे मुनि, संत मुनि, ज्ञानी ब्राह्मण वर्ग उठ गए विश्वास मान करके। आकाशवाणी सही बोल रही है, लेकिन आकाशवाणी ने यह नहीं कहा था कि तुम उठकर जाओ और श्राप दे दो। उठकर केवल जाने के लिए आकाशवाणी बोली थी, श्राप देने के लिए नहीं देती, क्योंकि राजा की गलती नहीं थी। राजा से बदला लेने के लिए वह कपट मुनि मांस का प्रयोग किया था, जिससे भोजन सारा रसोई का दूषित हो गया था। लेकिन वहां देखिए होता क्या है। तो बोले ब्राह्मण, ब्राह्मण को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि गलती बिना राजन के जाने नहीं श्राप देना चाहिए। लेकिन देखिए, बोले ब्राह्मण है क्रोधवा भर बाने हो, ब्राह्मण है क्रोधवा भर बाने हो, बोले ब्राह्मण। तो बोले ब्राह्मण क्रोधवा भर बानी हो, धर्मवा के मोरे भैले, धर्मवा के हानि हो, मोरे भैले, धर्मवा के हानि हो मोरे। ब्राह्मण बोले मेरे धर्म की हानि हो गई। राजन, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये विचार नहीं किए ब्राह्मण, केवल आकाशवाणी की सुन करके। आकाशवाणी केवल इतनी बोली थी, अरे विप्रो, उसमें मांस का प्रयोग किया गया है, भोजन दूषित है, तुम लोग उठ उठ करके अपने अपने घर जाओ। श्राप देने के लिए नहीं कहा था, लेकिन ब्राह्मण क्रोधित है, सामने से भोजन जो है दूषित आया, इसलिए क्रोध भर के क्या कहते हैं देखिए। अरे कुल परिवार सहित श्राप दे रहे हैं कि कुल परिवार सहित जाओ, तुम सब राक्षस के शरीर में प्रवेश कर जाओगे, यानी मरने के बाद असुर हो जाओगे। कहते हैं अरे कुल परिवार सहित अरे राजपाट महल राख होई यही छलवा, होई यही छलवा, यानी राजपाट महल सकल परिवार सहित जो अंतरी मंत्री तुम्हारे सलाहकार है, सभी जाकर के असुर हो जाओ। यह ब्राह्मणों का श्राप हुआ। क्रोधावेश में श्राप तो दे दिया, लेकिन राजन हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ कि महाराज, मेरी गलती नहीं थी, रसोइया में हमारे साथ धोखा हुआ,
धोखा के कारण मेरी कुछ गलती नहीं है, मुझे श्राप मत दीजिए। लेकिन ब्राह्मणों के मुख से यह श्राप निकल गया कि जाओ सकल परिवार तुम महान राक्षस हो जाओ और मंत्री सहित हो जाओ, और सब जो तुम्हारे जितने छुए छिड़के हैं सब राक्षस हो जाए। वहाँ लाजवाब देखिए, श्राप सुनि राजा, श्राप सुनि राजा बैली गलानी हो, श्राप सुनि राजा बैली गलान, तो श्राप सुनि राजा बैली गलानी हो, मोरे भैले धर्मवा के हानि हो, मोरे भैले। राजा पछता रहा है कि ब्राह्मण जो हमें आशीर्वाद देने आए थे, लेकिन आज हमारे साथ धोखा हुआ, आज वही हमें श्राप देकर जा रहे हैं। वो भी ऐसा वैसा श्राप नहीं, हमारे कुल खानदान को, हमारे लोगों के साथ और सबके साथ असुर होने का, यानी राक्षस होने का, और सारा राजपाट जलकर राख होने का। इसलिए राजन की आंखों में आंसू आ गए, वह हब्बा हब्बा करके रोने लगा। लेकिन अब पछताने होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। आकाशवाणी में ऐसा नहीं बोला था, लेकिन ब्राह्मण के सामने से भोजन दूषित आया, गुस्से में आकर के श्राप दिए। ब्राह्मण बाद में पछताने लगे कि आकाशवाणी में ऐसा नहीं बोला गया था, राजन की गलती नहीं थी, मैंने तो श्राप दे दिया। बोले राजन श्राप तो दे दिया, राय श्राप जाने वाला नहीं है, लेकिन जाओ आशीर्वाद भी देता हूँ कि जहाँ जन्म लोगे बहुत अच्छे राक्षस योन में लोगे, जिस राक्षस का लोग सहानुभूति और प्रशंसा करेंगे। तुम इतने वीर होगे, बलवान होगे, धनाढ़ होगे कि देवता के अलावा तुम्हारी प्रशंसा सब कोई करेंगे। ये बात अपनी श्रोता बंधु, मैं अब अगली कथा आपको देखता हूँ कि उनका मतलब नष्ट होता है राज, उसके बाद जा कर के प्रताप भानु, अरिमर्दन और धर्म रुचि और उनका कुल खानदान किस राक्षस योन में किसके यहाँ जन्म लेता है, ये अगली कथा में आपको अगले भाग में बताऊंगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। आपसे पूर्ण विश्वास है कि सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। जो भी आपके दिल में आए वो करिए, क्योंकि हम लोग परिश्रम करके आपके पास सादा कैसेट भेज रहे हैं। धन्यवाद। जय शिव गुरु, जय हिंद, जय भारत।